आंसर 4 मैं आपको बता रही थी, इसका आंसर है 4 पेज नंबर 28। यहाँ से शुरू होगा। बायोलॉजिकल मेथड ऑल्सो इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स से लेकर आपका इंटरेक्शन एक्सेट्रा तक। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 है। ठीक है, जब आप ये लिख लें तो उसके बाद फिर आपने 2 हेडिंग्स डालनी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की। ठीक है, ये आपने इसको लिखना है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रिफर टू द यूज़ ऑफ एल्गोरिदम्स, कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिक टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। फिर आपने कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की हेडिंग डालनी है। उसके बाद रेफर्स टू द हाइपोथेसिस ड्राइवन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 4 होल कंप्लीट है। ये कंटिन्यूशन है आंसर नंबर 4 की। जब आपने आंसर नंबर 4 कर लिया, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 हो गया। अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। ठीक है, ये आपको वेरी इजी, ये मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे आपने शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग डालनी है, शॉर्ट क्वेश्चंस थ्योरी की हेडिंग डालनी है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 की आंसर नंबर 1 थ्योरी की हेडिंग डालनी है आपने। उसके ऊपर हेडिंग डालने के बाद आपने लिखना है द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड्स द टाइम ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। यहाँ से लेके आपने पूरा कंटिन्यू करना है। एफर्ट्स टू डिसप्रूव द थ्योरी। ठीक है, यहाँ तक आपने थ्योरी की डेफिनेशन डाल के आंसर लिखना है कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉ। लॉ की आपने हेडिंग डालनी है, लॉ और प्रिंसिपल की हेडिंग डालनी है। उसके बाद साइंटिफिक लॉ से शुरू करना है और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में जाकर ख़त्म करना है। ठीक, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर बेटर इन बायोलॉजिकल मेथड हाउ। आप जो मेरा लास्ट लेक्चर था पार्ट 1 में, उसमें मैंने आपको समझाया था क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के बारे में। अब अब आपने इसका आंसर लिखना है यहाँ से। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इसलिए एक्यूरेट हैं क्योंकि हमें वहाँ पे मेजरेबल्स इनवेरिएबल्स मिलते हैं, जो कि इनवेरिएबल्स क्या है, नंबर्स हमें मौजूद होते हैं जो कि हमें मेजर करने में और रिकॉर्ड करने में आसानी देता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हैं, ताकि हम इनको रिकॉर्ड कर सकें। दैट्स वाई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट दैन द क्वालिटी। आप क्वालिटेटिव को देखें, क्वालिटेटिव के ऑब्जर्वेशन में कोई आपको इतनी डिटेल नहीं दी हुई, लेकिन आप क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में देखें तो आपको उन्होंने वेरिएबल्स दिए हुए, ठीक है, नंबर्स की फॉर्म में आपको दिए हुए, ताकि आप मेजर्स कर सकें, रिकॉर्ड कर सकें कि कितनी वैल्यूज़ है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये हमने सारा कर लिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आएगा ये पूरा चैप्टर। काइंडली प्लीज़ क्वेश्चंस को नोट डाउन करिएगा, और ये जो टर्म्स टू नो हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोलॉजिकल मेथड, ये सारी टर्म्स भी आपने अगेन अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है। ठीक है, अगेन आपने नोट डाउन करनी है, यह आपका काम है। आपने इसको ख़ुद ही फाइंड आउट करना है। सारी चीज़ें इसमें आपको मैंने समझा दी हैं, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पीछे मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ काइंडली आप इन टर्म्स टू नो को काइंडली अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और ये भी याद करिएगा। ठीक है, थैंक यू।